हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ततला फैमिली। तो कैसे हैं जी? सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो आज क्या है जी हमारे पास? आज हमारे पास है इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे। ओ माय हुज गॉड। बेटर। कौन बेटर? कौन है बेटर? पहले बता दूं या बाद में देख के तसल्ली करनी? देख के तसल्ली करेंगे। इसमें तो कोई फिर भी शक ही बात नहीं है। चले देखते हैं जी कौन सा रेलवे जो है वो बेटर है। हमने अपनी ट्रेनें तो देख रखी हैं, लेकिन चले पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो देख लेते हैं कि इंडिया की जो ट्रेन है वो भी हमने कुछ वीडियो देखे हुए हैं। अच्छा, वैसे तो मैंने नहीं देखे। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गए। ये पार्टीशन जो था ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बंट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आज़ादी को आज 75 ईयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ईयर ऑफ फाउंडेशन 6 मई 1836। ये वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ही रेलवेज स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ। अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 ईयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस। इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन रेशियो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। रेलवे बजट। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। रेवेन्यू। इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती हैं, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, EMU, DMU जैसी ट्रेन्स आती हैं, और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेन क्लास के बारे में। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट AC चेयर कार, जिसमें कि AC, नॉन AC और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है। सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, अनरिजर्व्ड और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में AC स्लीपर, AC पार्लर कार, AC बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट ट्रेन्स के बारे में।
इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस, जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में, जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि अराउंड 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज़ किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में, तो डीजल में WDM-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAP-4, WAP-5, WAP-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की, तो वहाँ अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स का दबदबा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रीफाइड है। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, सो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है, जो कि स्पीड का बादशाह है, वो है WAP-5 लोकोमोटिव, जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्स स्पीड पे। वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30, जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली WAG-12 लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40, जो कि 4,500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। तो ये था डेटा दोनों ही देशों की रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग, अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए कि आप जो लोकोमोटिव हैं, जो कोचेस हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं, लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है, जहाँ पे लोको का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की, तो इंडिया में ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं है। वहीं पे इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन सर्विसेज लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी एंड गोल्डन चैरियट। इलेक्ट्रिफिकेशन, पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन, जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था, वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान रेलवेज का अभी कोई भी प्लान नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो करंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा रेलवेज 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज दोनों ही देशों में धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन्स की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं, लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन्स लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स, अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है वो उनके फ्यूचर प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है। करंटली दोनों ही कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं, जिससे वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवेज में और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड एग्जिस्टिंग नेटवर्क को 160 किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने का,
अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने रेलवेज को किस तरह से डेवलप करती हैं और मॉडिफाई करती हैं और साथ ही में कम्पिटिट कर पाती हैं वर्ल्ड के अदर रेलवे सिस्टम से। तो ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी का रेलवेज कंपैरिजन। आई होप दोनों ही कंट्रीज का ये जो तेज रफ्तार कंपैरिजन था आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताओ इंडियन रेलवेज या फिर पाकिस्तान रेलवेज के बारे में आपकी फेवरेट चीज़ क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल दैट। ओके तो चलें जी, ये तो हो गया कंपैरिजन और हमने देख लिया कि विरासत में दोनों देशों को, मतलब फरंगियों ने जो था वो क्या दिया और बाद में किसने कितना डेवलप किया कितना। लेकिन ये है कि इंडिया में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के पास बजट और ये वो सारा बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा रखते हैं और देश बहुत बड़ा है, इकॉनमी बड़ी है, तो उस वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो रेलवे का निज़ाम है वो बहुत बेहतर हुआ है अगर हम देखें तो, क्योंकि एक टाइम होता था कि हमें क्या करना पड़ता था, रेलवे स्टेशन पर जाकर जो लोग पैसेंजर्स थे वो भरमार होती थी, आकर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं सारा सारा रात। अगर एक ट्रेन का टाइम शाम 5 बजे का तो वो सुबह 5 बजे आती थी, मतलब इतने तक वो डिले हो जाता था। सारी रात जो दूर से आए होते थे वो फिर उधर ही गया, क्यों एक सिस्टम नहीं होता था कि कब आएगी, अब आ रही अब आ रही अब आ रही। लेकिन अब जो सबसे अच्छा पाकिस्तान रेलवे में हुआ है ना, जो कि ट्रैकिंग सिस्टम जीपीएस इन हर ट्रेन के अंदर लगा दिया गया है, तो अपनी मोबाइल ऐप से हम देख सकते हैं कि इस टाइम ट्रेन इधर है, इतने टाइम तक अप्रोक्सीमेटली वो पहुंच रही है और ठीक उसी टाइम पर वो पहुंचती है। मतलब हमें पता होता है कि ठीक इतने मिनट में वो आ रही है, तो हर ट्रेन का हमें आइडिया हो रहा था जीपीएस से। भी हो तो 5 मिनट्स की होती है, 5 मिनट 7 मिनट इतना डिले आ जाता है, या अगर बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ट्रैक की या कुछ इंजन या लोकोमोटिव के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डिले उसमें घंटे 1.5-2 का आ जाए, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस हो गए हैं अब। बिल्कुल। और स्पीड भी पहले की निस्बत अब काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले ये होता था कि हमने यहाँ से अगर लाहौर जाना है तो 13-14 घंटे लग जाते थे, लेकिन अगर वही जो हमारा डिस्टेंस अब मतलब स्पीड अच्छी होगी, कोचेज अच्छी आ गई, लोकोमोटिव अच्छे आ गए, तो वो कम होकर अब 7-8-9 घंटे में जो है वो पहुँच जाते हैं, मतलब 3-4 घंटे का वो बीच में फ़र्क आ गया। तो बाकी पाकिस्तान में जो डिसएडवांटेज है रेलवे का वो अभी भी ये है कि पैसेंजर्स आप देखें कि जो बुकिंग है उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा उससे बहुत ऊपर होते हैं, मतलब 78 पैसेंजर होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा एक बोगी के अंदर हम देखते हैं कोच के अंदर होते हैं। रश काफ़ी होता है और ट्रेन्स बहुत कम हैं, मतलब कुछ और ट्रेन्स जो हैं वो ऐड करनी चाहिए ताकि जो लोड है उसको मतलब मैनेज किया जा सके। बाकी इंडिया में लग्जरी ट्रेन का बहुत बड़ा एडवांटेज है और बहुत उनका जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम स्पीड की अकॉर्डिंगली देखें पाकिस्तान से बेहतर है, और वो मेट्रो के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रो ट्रेन आने वाले, मेट्रो तो ऑलरेडी तकरीबन हर शहर में आ रही है। हमने मेट्रो, अब बुलेट भी आ रही है उधर। हमने सिर्फ एक मेट्रो लेकर आए हैं और इंडिया में 1900 पता नहीं कब से सालों से जो है वो मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। तो मेट्रो होती है ना सिटी के अंदर, कि एक सिटी को फैसिलिटेट करना कि आप सिटी के अंदर बड़े जो सिटीज हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मेट्रो का यूज कर सकते हैं। अब ज़ाहिर ट्रेन की बात करें तो मेट्रो भी ट्रेन के अंदर आता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि मेट्रो में तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ गया है। बिल्कुल, दूसरे रेलवे सिस्टम में तो है ही है और मेट्रो में बहुत आगे, और वो बुलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के आने से मतलब हमें हमारी कोई जो रेलवे इंतजामिया मैनेजमेंट है उसका अभी कोई सीन नहीं है मेट्रो की तरफ। क्यों? अभी हमने जो हमारे जो ट्रैक्स हैं दूसरे उनको ही नहीं मॉडिफाई कर रहे, उनको ही समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ जगह से ट्रैक ऐसे होते हैं कि ट्रेन 20-25 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती, बहुत स्लो हो जाती है। कुछ ऐसे ट्रैक्स भी अभी अवेलेबल है और पहले उनको भी अभी मेंटेन नहीं हो रहे। तो मेट्रो का तो अभी आप सोच ही ना, क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी नहीं स्टेबल होगी ना, आपका डावाडोल वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे ऐसे कंट्री करता रहेगा इकॉनमी। हाँ बिल्कुल, पहले जो इकॉनमी है आपकी वो स्टेबल होगी, स्ट्रॉन्ग तो चले वो बात की बात है, स्टेबल हो जाए कि आप हमें लोन से हमारी जान छूटेगी ना, तो फिर उसके बाद है समझ आती है कि अपने पाँव पर आप खड़े होंगे, तो उसके बाद आप जाकर उसको डेवलप। अगर आप लोन लेकर कर्जे लेकर आपने इधर लगाना है, प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, तो वो प्रोजेक्ट फिर आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है,
तो बाकी इंडिया का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली इंडिया में होती है लोकोमोटिव्स की, कोचेस की। हमारी होती है पाकिस्तान में, लेकिन उस लेवल पे नहीं लेवल होती। पे नहीं होती। हमें इंपोर्ट के ऊपर जाना पड़ता है, हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंडिया जो है वो वैसे ही बहुत आगे है पाकिस्तानी रेलवे से, अगर हम देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि जो पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें ज़्यादा आइडिया पाकिस्तान के बारे में। हाँ, जो रेलवे इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब था, आपको पता होगा कि जब हम लाहौर जाया करते थे ना, तो खानेवाल जाकर वो लोकोमोटिव चेंज होता था, वो डीजल उतार देते थे। वहाँ से आगे जो लाइंस थी वो सारी इलेक्ट्रीफाई ट्रैक था लाहौर तक आगे। तो वहाँ से आगे फिर बिजली के ऊपर जो है इलेक्ट्रीफाई, मतलब वहाँ से स्पीड भी ज़्यादा हो जाती थी और आगे ट्रेन जाती थी बिजली पर, ठीक है। लेकिन वो तारें चोरी होने का इन्होंने बता दिया, ऐसा वैसे कोई सीन था तो नहीं। इतनी हाई वोल्टेज वो लाइंस होती हैं, उनको चोरी कैसे कर सकते हैं, उनमें करंट होता है, तो ये चीज़ नहीं थी एक्चुअली। पाकिस्तान में हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, इधर मैं वो कर दूं कि पाकिस्तान में ना शॉर्टफॉल आ गया था इलेक्ट्रिक बिजली का। हाँ जी। तो लोड शेडिंग और बिजली जो थी ना वो पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर 2000 मतलब आपको पता होगा कि 2000 के बाद ये इतना लंबा शॉर्टफॉल था, 5-7 साल जो थे, 24 घंटे में से जो फैक्ट्रीज हैं सब तबाह हो गया पाकिस्तान में। वो मूव कर गई, कुछ इंडिया चली गई फैक्ट्रीज, कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत गई। तो उन्होंने इसलिए कर लिया था कि यहाँ पर बिजली जो थी, इलेक्ट्रिसिटी जो थी, उसका इतना शॉर्टफॉल था कि 24 घंटों में घरों को 5-4 घंटे 6 घंटे तक बिजली जो थी मिलती थी। 1 घंटा आ रही थी, 3 घंटे बंद होती थी। तो ऐसा जो सिस्टम था वो हो रहा था। तो बाकी यही है कि इंडिया काफ़ी आगे है तो इस मामले में। और बाकी अगर कोई सवाल, किसी का कोई जवाब जो थी, नॉलेज जो था हमारे पास, वो तो हमने बता ही दी है, बात कर ही ली है। अच्छा कंपैरिजन किया था भाई। बिल्कुल, कंपैरिजन अच्छा था। और इसमें ये था कि सभी उन्होंने बता दिया, हर चीज़ को लेकर उन्होंने एक एक चीज़ जो है वो बताई है। Clarify किया कि ये चीज़ इसमें ज़्यादा है, बिल्कुल। वो चीज़ इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल। तो चले नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और इंडिया का सबसे आपको रेलवे का अच्छा क्या लगता है और सबसे नेगेटिव आपको बुरा क्या लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।